से ब्लॉक कर दिया और मुख्यमंत्री ने 2 दफ़े कोशिश की, उनके सुरक्षा कर्मियों ने भी कोशिश की कि वो अंदर जा पाएँ बिहार विधान। जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी मांग ली है। प्रजनन पर सीएम द्वारा कही गई दोनों ही सदनों में जो बातें थी वो देश भर में चर्चा का विषय बनी और तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर निंदा जताई और सीएम नीतीश से माफ़ी मांगने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जब बिहार विधानमंडल पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने दोनों ही सदनों में दिए गए अपने बयान पर माफ़ी मांगी है और साफ स्पष्ट किया कि मैंने सिर्फ सत्य कहा, लेकिन इससे अगर किसी को आहत हुई है, कोई अगर इससे परेशानी में पड़ता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। बहरहाल जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में सीएम नीतीश का बयान आया था उसके बाद सियासत तेज हुई थी और अब भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जो राजनीतिक दल देश भर में हैं उन्होंने सीएम नीतीश से माफ़ी मांगने को कहा था। कई महिला जो संगठन है वो भी सीएम नीतीश के इस बयान पर आपत्ति जता रही थी, लेकिन आज सीएम नीतीश ने माफ़ी मांगा है। और वहीं बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार विधानसभा के अंदर जाना चाहते तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके रास्ते को रोका गया और एक जोरदार जो हूटिंग है वो परिसर में की गई है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो गोलबंदी है विपक्ष की वो की जा रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा से हटकर जब बिहार विधान परिषद के मार्ग पर पहुंचे हैं तो वहां से वो सदन के अंदर गए हैं। निश्चित तौर पर जो बयान सीएम नीतीश का निकलकर सामने आया था उससे सियासत तेज हुई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को समझते थे कि महिलाओं के ऊपर अगर इस तरीके की बातों को लेकर आक्रोश बढ़ता है तो इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। और इसी बीच जब सीएम नीतीश आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया के सामने मुखातिब होकर तमाम लोगों से माफ़ी मांगी है और कहा है कि मैंने सत्य कहा था, इससे किसी को अगर आहत पहुंचा है, कोई लोग अगर दुखी हुए हैं, अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत कहा तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य साफ था कि प्रजनन दर जो बिहार में इस वक्त है वो एक मिसाल है और जिस तरीके से हमने बच्चियों को पढ़ाया, उन्हें आगे बढ़ाया, उसके बाद ही ये संभव हो पाया है। तो सीएम नीतीश देखिए किस तरीके से परिषद में उनके खिलाफ बीजेपी के तमाम लोग जब हूटिंग कर रहे हैं तो सीएम नीतीश अपना दरवाज़ा बदल रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया गया और अब वो परिषद से अंदर जा रहे हैं। और उसके बाद से मुख्यमंत्री का जो प्रवेश द्वार है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और मुख्यमंत्री ने 2 दफ़े कोशिश की, उनके सुरक्षा कर्मियों ने भी कोशिश की कि वो अंदर जा पाएँ बिहार विधानसभा में, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी मांग ली है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।